हेलो व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आपका चित परिचित संदीप वैश्य, काउंसलर एंड द मेडिटेशन ट्रेनर। और आज हम आपसे बात करेंगे द पर्सनैलिटी के एक नए मुद्दे पर। द पर्सनैलिटी इट्स अ वेरी फेमस चैनल जिस पर कि हम आपसे बात करते हैं इनर पर्सनैलिटी के बारे में एंड एक्सटर्नल पर्सनैलिटी के बारे में कि हमारी इनर पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, और अगर उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट है तो कहीं ना कहीं हमको उसका भुगतान करना पड़ता है लाइफ में। आइए मुद्दे पर बात करते हैं। और आज जो टॉपिक है हमारा वो यही है कि सम काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स विच स्टॉप to ourselves in life and before it, इसके पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि अभी काउंसलिंग के सेशंस चल रहे हैं और हमारे पास काउंसलिंग के एंड द मेडिटेशन के जो सेशंस हैं, बहुत ही यूजफुल सेशंस हैं, वो चल रहे हैं। आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, हमें कॉल करके या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी 5 स्टूपिड थिंग्स हैं जो हमको लाइफ में कहीं ना कहीं रोकती हैं और हम लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ने से रुक जाते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट ईगो, जिसको हम कहते हैं अहंकार। कभी कभी होता है लाइफ में, हम बहुत अचीवमेंट कर लेते हैं या फिर हमें बहुत नॉलेज हो जाती है या फिर हम कहीं ना कहीं इल्यूजन में हो जाते हैं, और ऐसे समय पर क्या होता है कि आपके अंदर एक बहुत ही लाइट ईगो जो होता है वो डेवलप होने लगता है, और धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके अंदर का जितना भी ज्ञान है, जितना भी सेंस है, जितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, जितना भी सेंस ऑफ ह्यूमर है, सब कुछ खत्म कर देता है। जी हाँ, आपको इस बात को सुन के बहुत हैरानी होगी, लेकिन ये सच घटना या फिर ये प्रैक्टिकली बहुत ही सच है। आप लाइफ में इसको महसूस कर सकते हैं कि जब भी आपके अंदर अहंकार आता है, आपके अंदर घमंड आता है, आपके अंदर ईगो आता है, और उस समय आप पूरी तरीके से अंदर से खाली हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि ईगो पर आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट यस, बी सीरियस इन लाइफ इन एवरी मोमेंट। हर एक सेकंड पर लाइफ में आप बहुत ही ज्यादा सीरियस इन द सेंस, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हम सोचें, बहुत ज्यादा हम उसके बारे में चिंता करें, लेकिन हम हर सेकंड को सीरियस होकर जिएं, अर्थात केयरलेस होकर ना रहें। कभी कभी हम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ऐसे ही जाने दो, ऐसा ही होने दो, मुझसे क्या मतलब है। ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं लाइफ में उस मोड पर पहुंचा देंगे कि जहां पर आपकी ऐसी ही हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी डेवलप हो जाएगी। इसलिए अभी हम पर्सनैलिटी पर, इनर पर्सनैलिटी पर बात कर रहे हैं। उसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि हम लाइफ में अटेंटिव हैं या नहीं, और एवरी मोमेंट पर आपको कहीं ना कहीं अटेंटिव रहना पड़ेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन इज दैट नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स। कभी भी हम दूसरों को कम ना आंकें। ये होता है, आपने भी महसूस किया होगा लाइफ में। हम क्या करते हैं, दूसरों को हम अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, और ये बहुत ही खतरे की घंटी होती है हमारे लिए, क्योंकि जब भी हम दूसरों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर से हम वीक होते जाते हैं। इन द सेंस, हम जब दूसरों को कम आंकने लगते हैं और जब हम इल्यूजन में रहने लगते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ऊपर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगने लगता है कि दूसरे शायद उतने कैपेबल नहीं है, आई एम द कैपेबल पर्सन, और ऐसे समय पर आप भ्रम में जी रहे होते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। ओके, नेवर ब्लेम अदर्स ऑलवेज। यस, इसमें आपको ये समझना होगा कि कभी कभी क्या होता है, वी ऑलवेज ब्लेम अदर्स। हम कभी कभी हमेशा हम दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी दूसरे उस चीज के लिए जिम्मेदार हों, किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार हों,
लेकिन अगर हम हमेशा किसी को एक ही चीज के लिए, हमेशा हर चीज के लिए हमारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं दूसरों को दोषी ठहराएंगे, सो कहीं ना कहीं आप भ्रम में जी रहे हैं। आपको सही एनालिसिस करनी होगी कि क्या वास्तव में दूसरा दोषी है या फिर हम स्वयं दोषी हैं। और जब तक आप इस चीज को अच्छी तरीके से एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप अंधकार में जी रहे होंगे। सो ये बहुत जरूरी है इस चीज की पड़ताल करें, क्योंकि ये बहुत आसान होता है कि हम दूसरों को ब्लेम कर दें किसी भी घटना के लिए जो हमारे जीवन में घट रही है। लेकिन अगर हम बहुत ही सच्चाई और सफाई इन द सेंस की बहुत ही एनालिसिस करें अगर हम अच्छे से, उस समय हमें पता चलता है कि शायद कहीं ऐसा तो नहीं है, हमारा भी उसमें दोष है। आइए देखते हैं नेक्स्ट वन इज दैट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ इन लाइफ। बहुत जरूरी है, जो इसके पहले मैंने पॉइंट बताया कि हम ब्लेम करते हैं अदर्स को, और दूसरी जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंटरकनेक्ट है कि जब हम अपने आप से ईमानदार नहीं होते हैं तब हम बहुत सारी ऐसी बातें सोचते हैं जो शायद हमारी जो इनर पर्सनैलिटी है, जो हमारी अंदर की आवाज है, वो नहीं सोच रही होती है। हमारी अंदर की आवाज कुछ और होती है, लेकिन हम कुछ और ही सेंस में अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। अगर एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहें, अगर हम किसी दूसरे को ब्लेम करते हैं और हम ये हमारे अंदर की आवाज कह रही होगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा शायद नहीं है, तो ऐसे समय क्या होगा कि आपका अंतर्द्वंद चलेगा। आपके अंदर की आवाज और आप जो बाहर कह रहे होंगे, इसमें एक डिफरेंस आ जाएगा, और ये ही डिफरेंस आपको आपकी ही नजरों में गिरा देगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप से ईमानदार रहें। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, वास्तव में जो भी आप जिस भी प्रकार के पैटर्न से आप सोचना पसंद कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें आपको ईमानदारी पूर्वक करना होगा काम। So these are the important things which I elaborated here. I explained all the things here. और मैं ये समझता हूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जरूरत है अपने ऊपर काम करने की, सो आप जरूर करें, बिकॉज इट्स अ फंड ऑफ इनर पर्सनैलिटी। इनर पर्सनैलिटी के फंडे हैं ये, और ये बहुत काम करते हैं लाइफ में आपको आगे बढ़ाने के। So दोस्तों, now it is time to say you goodbye, and again I will be here with a new topic. So thank you, goodbye, watching this video. Thanks a lot, and thank you so much.